नमस्कार साथियों, अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे रस। रस का अर्थ होता है आनंद। किसी भी वस्तु परिस्थिति को देखने से जो आनंद मिलता है, जो परिस्थिति होती है, वही रस है। आइए देखते हैं। रस, रस का अर्थ होता है आनंद। परिभाषा है इसकी, रस किसे कहते हैं, यानी परिभाषा। कविता, कहानी, काव्य को पढ़ने अथवा सुनने में, या कविता कहानी को सुनने अथवा पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। देखें, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की कविता को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कविता, कहानी, नाटक को पढ़ने अथवा सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने रस को परिभाषित किया था। सर्वप्रथम यानी आचार्य भरतमुनि ने, आचार्य भरतमुनि ने, आचार्य भरतमुनि ने सर्वप्रथम रस को परिभाषित किया। सर्वप्रथम रस को परिभाषित किया। यानी सबसे पहले रस की परिभाषा किसने दी? आचार्य भरतमुनि ने। फिर से समझेंगे। काव्य को पढ़ने अथवा सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। आचार्य भरतमुनि ने सबसे पहले रस को परिभाषित किया। यानी सबसे पहले रस की परिभाषा किसने दी? आचार्य भरतमुनि ने। इसलिए रस का प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि को माना जाता है। क्या सूत्र दिया उन्होंने? सबसे पहले आचार्य भरतमुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में एक सूत्र दिया, विभावा अनुभाव। विभावान भाव व्यभिचारी, विभावा अनुभाव एक ही में है सब। व्यभिचारी, संयोगा, दृश, निष्पत्ति। क्या दिया उन्होंने? ये वह है
यानी क्या दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही, अर्थात लिखेंगे अर्थात क्या होगा, विभाव अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभावानुभाव यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोगादर्श माने संयोग से, रस माने रस की निष्पत्ति माने उत्पत्ति होती है। यानी विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से यानी मिलने से ही रस की उत्पत्ति होती है। यह सूत्र किस अध्याय से किस पुस्तक से लिया गया है, नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में इसका वर्णन है। अध्याय 6 में इसका वर्णन है, यानी इस सूत्र का वर्णन नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में लिखा हुआ है। नाट्य शास्त्र लिखा किसने है, आचार्य भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, आचार्य भरत मुनि की। फिर से समझेंगे, काव्य को पढ़ने अथवा सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। सर्वप्रथम रस को आचार्य भरत मुनि ने परिभाषित किया। क्या सूत्र दिया उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में, क्या सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में, आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी माना है, 8। आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी माना, 8 है। यानी शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने, लिखेंगे आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 माना है। कितने माना है, 8। आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी माना है, 8। किसने, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे शांत रस को, यानी शांत रस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी शांत रस को रस नहीं मानते, शांत रस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यानी शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। कितना माना, आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितना माना है, 8।